नमस्कार, आप सभी को एक बार हमारे चैनल एसक्यू राय पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं माध्यक पढ़ने जा रहे हैं आज। सांख्यिकी चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, 14 नंबर चैप्टर क्लास 10 का। उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं माध्यक और बहुलक का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माध्यक, जो अंतिम पॉइंट्स है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में अंतिम है माध्यक आपका। यह माध्यक हमें क्या बताता है? तो आंकड़ों में सबसे बीच के सबसे आंकड़ों में सबसे सबके बीच में प्रेक्षण का मान बताता है ना। इसमें हम लोग दो दो डाटा पढ़ते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डाटा और एक होता है सतत डाटा। तो क्लास 10 में आप लोग को सतत डाटा पढ़ना है। और सतत आंकड़ा के लिए फॉर्मूला जो होता है आपका, वह होता है सतत आंकड़ा का सूत्र होता है माध्यक बराबर, क्या होता है? माध्यक बराबर, प्यारा सा फॉर्मूला है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, और बटा में क्या होता है? एफ होता है, और गुना में क्या होता है? एच होता है। ठीक है, एल तो आप जान रहे हैं हम लोग, है ना। एल तो जान रहे हैं। एल क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। हम लोग बहुलक पढ़ रहे थे, उसमें देखे थे निम्न सीमा। ठीक है, इसमें है एन। एन क्या होता है माध्यक में? एन जो है ये वही बहुत ही महत्वपूर्ण है। एन आपका, एन है प्रेक्षणों की संख्या। क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। कुल कितना प्रेक्षण दिया रहता है? 400, 500, मान लिया 400 घरों का, 20 घरों का, ऐसे आंकड़ा लिया गया है ना। तो इसे कहते हैं प्रेक्षण। ठीक है, और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है सी एफ, कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यह क्या होता है कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी? तो ये माध्यक वर्ग के, जब बनाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। यह क्या होता है? माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग। तो थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेंगे कि एल कौन होता है, n/2 क्या होता है, सी एफ क्या होता है, और एफ क्या होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे हम लोग एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुना एच। एच तो जान रहे हैं, केवल इसमें नया शब्द क्या है? एन है, सी एफ है ना। एन है, सी एफ है। तो क्वेश्चन देखेंगे ना हम लोग, तो उसमें ज़्यादा समझ में हम लोग को आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पे आए क्या? पहला क्वेश्चन पे आए, बोलिए। चलिए बनाया जाए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा। ठीक है, 14.3 का पहला क्वेश्चन देखिए। क्या है क्वेश्चन में कि 68 उपभोक्ताओं का बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। यहाँ से कितना है? वर्ग अंतराल 68 से 85 है, 85 से 105 है। और कितना का अंतर सब में है? यहाँ पे देखिए सब में कितना का 20 का अंतर है। ठीक है, 185 से लेकर 205 तक है। ये आपका है एफ है। क्या आपका ये एफ है? ठीक है, क्या आपका ये एफ है? हम लोग को इसमें सी एफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सी एफ। चलिए इसे डाटा पहले बनाते हैं हम लोग पेज पे। तो इसमें हमें डाटा जो है ज़्यादा बड़ा डाटा आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बस तीन तीन कॉलम की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक है, 3 कॉलम में पहला पहला कॉलम क्या है? ये हो जाएगा हमारा सी आई हो जाएगा, और यहाँ एफ हो जाएगा, और एफ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सी एफ, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा सी आई हो गया सारा क्वेश्चन। ठीक है, सी आई लिख दिए, क्लास टेबल लिख दिए हम। तो हम लोग एफ भर चुके हैं। अब इस एफ को जोड़ने के बाद हमारे पास नीचे आना चाहिए टोटल। टोटल जो आना चाहिए वह 68 आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ तो आपका 68 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के बाद जो है डाटा हमें सी एफ निकालना पड़ेगा, सी एफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सी एफ निकाले थोड़ा सा हम लोग को इसको ध्यान समझना पड़ेगा। तो देखिए सी एफ क्या निकलता है, तो इसको देखिए ऊपर में क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है। तो यहाँ 4 जोड़ दीजिए। अभी 4 और ये 5 जुड़ जाएगा, 4 + 5 कितना हो जाएगा? 4 × 5 9 हो जाएगा। अभी 9 यहाँ पे आएगा, और 13 यहाँ आएगा। 9 13 कितना हो गया? 9 13 हमारा हो गया कितना? ये हो गया 22। ठीक है, अब यहाँ 22 लिखेंगे और प्लस 20 जोड़ देंगे, कितना हमारा हो जाएगा? ये हो जाएगा 42। यहाँ 42 लिखेंगे और प्लस में 14 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6 और 5 56 हो जाएगा। यहाँ 56 और प्लस में 8 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे जी?
8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64, और ये 64 और यहाँ पे 4 है, कितना हो जाएगा हमारा ये 68। ठीक है, तो हम कैसे जाने कि हमारा ये सही हो गया है, कैसे सही सही हमारा होगा, कीड़ा हो रहा, कैसे सही होगा, तो यहाँ जो 68 आएगा ना आपका, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो n का मान 68 आएगा जोड़ करके, यहाँ भी 68 आ जाएगा, तो n का मान कितना है हमारा जी 68, कितना है 68 आ गया। चलिए अब हम लोग फार्मूला पे बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कैसे बनेगा फार्मूला पे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे कि n कितना है 68 है, लेकिन हमें n तो लेना नहीं है, हमें निकालना क्या है, तो n/2 निकालना है, n/2 निकालना है, तो 68/2 अगर भागा देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा हमारा 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा n/2 का मान, तो ये है 34। अब जब 34 आ गया तो आपको निकालना है CF, क्या निकालना है जी CF निकालना है, तो CF देखिए कैसे निकलेगा, 34 देखिए, 34 देखिए, अब इस डाटा में यहाँ पे CF यहाँ पे है, ये जो 34 जो था 34 किसके अंदर में आएगा, क्या 22 के अंदर में आएगा क्या, नहीं ना, 22 छोटा है, इससे बड़ा कौन है 42, इस 42 के अंदर में, इस 42 के अंदर में क्या आ जाएगा हमारा 34, तो सब कुछ यही हो जाएगा हमारा, सब कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सब कुछ ये हो जाएगा, लेकिन इसके ठीक ऊपर वाला ये जो है यह कहलाता है CF, तो CF कितना हमारा हो गया 22, कितना CF हो गया 22। ठीक है, कितना CF हो गया 22, बस इस चीज़ को ध्यान समझना है कि जो n/2 का मान जो है वह किसके बीच में आएगा, तो 22 के बीच में आएगा, और 22 के बीच में जब आएगा, सॉरी 42 के बीच में आएगा, तो इसके ठीक ऊपर वाला क्या हो जाता है, ये कहलाता है CF, क्या कहलाता है जी, ये कहलाता है हमारा, ये CF कहलाता है। ठीक है, तो ये सब मिल गया हमारा। अब यहाँ पे CI कितना होगा, CI कितना होगा देखिए, यहाँ CF भले 22 हो जाएगा, लेकिन CI जो होगा वह 125 से 145 होगा, कितना होगा 125 से 145 हो जाएगा। अब आसान है, एल का मान कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और एज का मान कितना हो जाएगा जी, तो एज का मान हो जाएगा हमारा 20 का अंतर है। लेकिन एक चीज़ और समस्या है, इसमें एफ कितना होगा, एफ का मान कितना होगा एफ, तो एफ इसका कौन हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना एफ हो जाएगा वो हो जाएगा 20, ये 20 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये ठीक 22 इसके ठीक ऊपर वाला हो जाएगा, और नीचे वाला जो है ना इस ये बॉक्स वाला सब कार्यक्रम करेगा इसमें, तो एफ कितना मान है इसका 20 मान है, एफ का मान कितना है ये है 20। अब हम लोग माध्यक सूत्र पे बैठाएंगे। ठीक है, सारा डाटा निकाल लिए, अब सारा डाटा निकालने के बाद हम लोग CF के पर इसको बैठाएंगे। ठीक है, कैसे निकाले CF हम लोग फिर से देखिए, तो ये जो 34 था वो 34 किसके अंदर आएगा 42 के अंदर में आएगा, इसके अंदर भी आएगा, लेकिन सबसे पहले कौन आया है तो 42 आया है, इसीलिए 42 के ठीक ऊपर वाला, 42 के ठीक ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा तो CF हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग माध्यक निकालते हैं फॉर्मूला से, है ना, माध्यक बराबर क्या होता है फॉर्मूला L1 प्लस में n/2 माइनस CF बटा में F, और गुना में क्या है हमारा H है, गुना में क्या है हमारा ये है H। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। L का मान कितना निकला है, तो L का मान है 125, और n/2 का मान कितना निकला है, तो n/2 का मान है कितना 34, CF कितना है ये है 22, और बटा में F कितना है 20 है, और H भी जो है वह भी 20 है हमारा। यहाँ लिखेंगे 125 प्लस में, इसको घटा कितना लिखेंगे 12 बटा में 20 और गुना में 20। अब क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 20 हमारा कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा 12, ये 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 137। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया माध्यक, यह है 137। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आया। ये 2-3 चीज़ें हम लोग नया सीखे, एफ से CF निकालना, एफ से CF निकालना, इसको ऊपर जोड़ेंगे 0 4 4 हो जाएगा, 4 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम लोग और डिटेल से अब बार बार देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, और इसको रिवाइज करिएगा। तो दूसरा जो इसका क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, दूसरा क्वेश्चन में XY का मान निकालना है, XY का मान निकालना है हमें। ठीक है, जबकि माध्यक का मान जो है वह दिया हुआ है 28.5, ये हमारा सबसे VVI क्वेश्चन है। इसे डाटा को हम यहाँ फिल कर देते हैं। ठीक है, डाटा को हम यहाँ पे कॉपी में फिल करते हैं। ठीक है, ये हमारा डाटा जो है फिल हो चुका है। ठीक है,
डाटा को आराम से फिल कर लेना है। अब हम लोग को जो मेन समस्या है वह है क्या निकालना, तो सी एफ निकालना है। तो 5 को ऊपर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। और 5 में x जोड़े कितना हो जाएगा बाबू, ये 5 प्लस x हो जाएगा। 5 में 20 जोड़े कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस x, कितना हो जाएगा 25 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जोड़िए हम लोग। और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 40 प्लस x प्लस यहाँ y आ जाएगा। और 40 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। इतना हो गया डाटा हमारे पास, इतना डाटा हो गया। अब टोटल कितना दिया हुआ है हमारे पास, टोटल नहीं दिया हुआ है ना, टोटल नहीं दिया हुआ है, टोटल दिया है 60, सॉरी टोटल कितना दिया हुआ है 60। अब ये ध्यान से दिएगा कि 60 बराबर कितना है 45, हम क्या बोले थे जो n का मान होगा वही आपका इधर होगा। n का मान कितना है 60 है। अब n/2 का मान कितना हो जाएगा जी बताइए, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना होगा 30। अब देखिए 30 किसके अंदर में आएगा वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 30 किसके अंदर आएगा, ये 25 प्लस 5 है, कितना है 25 प्लस 5 है, तो 40 प्लस x है, सॉरी 25 प्लस x है। तो हमको लग रहा है डाटा जो है यहाँ पे हमारे पास 30 जो है वो इसी के अंदर में रहेगा, 25 प्लस x के अंदर में। तो इसके ठीक ऊपर ला क्या हो जाएगा हमारा, ये सी एफ हो जाएगा। तो सी एफ कितना लिखे हम लोग, सी एफ जो लिखेंगे वह लिखेंगे 5 प्लस x। और एफ कितना होगा बताइए, एफ कितना होगा तो 25। देखिए इसको घेर दिए तो आसान हो जाएगा आपको समझना। बहुत बच्चे क्या करते हैं ये ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग क्या करेंगे, एफ कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। सी आई कितना है, सी आई हमारा 20 से हो जाएगा 30 हो जाएगा। और एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा 20। और एच कितना है, एच है 10 का अंतराल। ठीक है, अब यहाँ पे अब आ जाइए माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या होता है बताइए, तो एल होता है और n/2 होता है माइनस सी एफ होता है बटा में एफ होता है और गुना में एच होता है ना, आसान है सब। इसका मान कितना दिया हुआ है, तो माध्यक का मान 28.5 जो है वह क्वेश्चन में ही दे दिया है। ठीक है, और एल का मान कितना है हमारा, तो एल का मान है 20। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। n/2 का मान कितना है, ये है 30 है, ये माइनस देंगे। और सी एफ का मान कितना निकला है 5 प्लस x, ब्रैकेट बंद करेंगे बटा देंगे। और f कितना है हमारा, ये है 20, f कितना है 20 है। और h कितना है, ये है 10। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा कि 20 प्लस, यहाँ देखिए 30 हो जाएगा, 20 नीचे उतार दीजिए, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, गुना में 10। यहाँ इतना हो गया, 20 लिखेंगे प्लस में कितना घटा आएगा 25 माइनस एक्स बटा में 20। और गुना में कितना हमारा है, तो ये है 10, कितना है 10 है। 10 को काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, तो 20 प्लस में 25 माइनस एक्स बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना ऊपर से आ रहा है 28.5 ऊपर से आ रहा है आपका। अब थोड़ा सा सावधान से बनाइएगा, 28 ये 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 और प्लस 25 माइनस एक्स बटा में 2, भी जोड़ कर देंगे तो इतने हो जाएगा जी। इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा 28.5 गुने 2 बराबर 40 और 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 65 माइनस एक्स, यही होगा ना 65 माइनस एक्स हो जाएगा। ये इसको गुना करें कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 17 और 4 दूनी 4 और 1 5, इधर कितना हो जाएगा 65 माइनस एक्स, 65 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए 57 माइनस 65 घटाएंगे इधर तो आएगा माइनस 65 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 65 होगा। यहाँ क्या बचा मेरे पास एक्स बचा है, क्या बचा है एक्स बचा है जी। तो एक्स का मान कितना आया है, घटाइए इसको, 15 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा बताइए, 8 बचेगा, 8 बचेगा, माइनस 8 बचेगा और बराबर माइनस एक्स, यानी कि एक्स का मान कितना आया हमारे पास, तो यह आया है 8। एक्स का मान कितना आ गया 8 आया है ना, एक्स का मान कितना आया हमारा 8 आया। ठीक है, बार बार क्वेश्चन को बैक करके वीडियो देखिए और समझिए। इसका मान कितना है 8। अब हमें y का मान कैसे निकलेगा, y का मान कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे
यहाँ देखिए 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60। हम क्या बोले थे कि इसके बराबर ये वाला होगा ऑलवेज। तो इतना बराबर 60 है, एक्स का मान आया हुआ है, वाई का मान रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी एक्स का मान रखेंगे तो वाई का मान आ जाएगा, आएगा ना। देखिए क्या है 45 है प्लस एक्स है प्लस वाई है इक्वल टू कितना है, तो हमारा 60 है। 45 हो जाएगा, एक्स का मान कितना आया है 8 आया है, वाई बराबर कितना होगा 60, कितना होगा 60 होगा, और इसको जोड़ दीजिए 45 और 8 कितना हो गया, ये हो गया 53 प्लस वाई बराबर कितना है, ये हो गया 60। वाई का जब मान निकालेंगे तो 60 में से 53, 53 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, कितना आया 7। तो एक्स का मान हो गया 8 और वाई का मान हो गया 7। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है ना 2 क्वेश्चन देखे और जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको पूछेगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गया। हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन और देखने की कोशिश करेंगे। और चौथा क्वेश्चन ये आपका हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, और कितना क्वेश्चन इसमें है, और कितना क्वेश्चन है, 4 5 6 7 7 ही क्वेश्चन इसमें है, 7 क्वेश्चन इसमें है, तो हम लोग बनाएंगे उसको। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, और रिवाइज करने के बाद फिर से आप जो है अगला वीडियो में ये अगला क्वेश्चन जो है मिलेगा आपको। ठीक है, तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, है ना, कमेंट करिएगा और दोस्तों भी शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि उन्हें भी यह वीडियो देखकर फ़ायदा हो जाए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।